नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल जनहित में जारी बाय आदित्य पर। आज कोई चर्चा नहीं होने वाली है, बल्कि आज हम विषय पर बात करने वाले हैं। विषय है यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू 2024। इसके बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि यूपीएससी इंटरव्यू 2024 चल रहे हैं इस समय। दिल्ली में हो रहा है यूपीएससी भवन में, तो मैं खुद वहां पर पहुंचा और वहां के कैंडिडेट्स थे, उनसे हमने बातचीत की है। जो भी मैं आगे प्रश्न बताने वाला हूँ वो खुद के द्वारा मेरे द्वारा जनरेट नहीं किए गए हैं, बल्कि उन कैंडिडेट्स के द्वारा जो बताए गए प्रश्न हैं या जो वहाँ का माहौल था, वह जो भी चीज़ें थी वो उन्हीं के द्वारा बताई गई हैं। हर एक चीज़ मैं अपने मन से कुछ भी बताने का प्रयास नहीं कर रहा। आगे बढ़ने से पहले एक बढ़िया सा विनम्र निवेदन है कि साहब, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। सबसे पहले ये जानकारी दे देते हैं कि कितने पैनल थे। पैनल इस बार 2 बने हैं यूपीएससी, जो जहाँ तक चीज़ें मैंने सुनी हैं 2 पैनल थे। दोनों पैनल अलग अलग लोगों के द्वारा जो कोऑर्डिनेट किए जा रहे थे। अब मैं नाम नहीं रिवील करने वाला हूँ कि कौन उस पैनल का हेड था या उस अलग पैनल के कौन कौन हेड थे। फिलहाल दोनों पैनल का जो चीज़ें थी, एक पैनल में ये खबर ये आ रही थी कि लोग जो है वो पैनल के लोग जो है डैप से स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये खबर आ रही कि वो लोग स्टैटिस्टिक्स को लेकर के शुरुआत कर रहे हैं या अपनी जो भी चीज़ें हॉबी से लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहने का बेसिक मतलब ये है कि डैफ के जो चीज़ें आपने भरी हैं उन पर बाकायदा चीज़ें पूछी जा रही हैं। जो भी आपने डैफ में भरा है तो उन चीज़ों को बारीक आप समझ के जाइए, या क्या चीज़ें रहती हैं। आपने कुछ भी मतलब इस प्रकार का ना लिखे हो कि वहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। तो डैफ से ही रिलेटेड वहाँ पे चालू किया जा रहा है। अगर हम टाइमिंग की बात करें कि एवरेज टाइम कितना रहता है, कि लोगों का जितना हमने सुना या जो लोग जितना ऑब्जर्व किया, उनमें लगभग ये पाया गया कि एवरेज जो है 20 मिनट्स लगभग लोगों का जा रहा है, क्योंकि कुछ 25, कुछ 20, फिर कुछ 25 से मोर जा रहे हैं। तो एवरेज अगर निकाला जाए तो 20 मिनट्स जो है इंटरव्यू हर एक कैंडिडेट का जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उस इंटरव्यू जाने से पहले अगर कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं प्राइवेट किसी कंपनी में है या फिर किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको बाकायदा उस इंस्टीट्यूशन के बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ नहीं बल्कि जो भी आप स्पेसिफिकली जो काम कर रहे हैं उसके बारे में कायदे से आपको पता होनी चाहिए। क्या काम कर रहे हैं, उसमें बजट अगर रिलेटेड है या फिर पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड है, तो इस प्रकार की आपको अंदर बहुत ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि पॉलिसी मेकिंग में किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं या फिर बजट मेकिंग में किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए कि अगर कोई आप काम कर रहे हैं या फिर कोई भी हो सकता है प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, तो आप उससे रिलेटेड थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाइए कि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा ये कि अगर आपके प्लेस तो हर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हालांकि अगर आपके प्लेस में जहाँ पर आप रहते हैं या फिर आपका जो शहर है या फिर जो आपका टाउन एरिया है वहाँ पे कोई चीज़ फेमस है अगर, तो उसके बारे में थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लीजिए, या फिर उस जगह की थोड़ा सा इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन के बारे में जान लीजिए, या कितनी पॉपुलेशन है या फिर किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हुई हैं। और बेहतर चीज़ ये है कि अगर आपके क्षेत्र में या आपके प्रदेश में, जिस प्रदेश से आप आते हैं, वहाँ पर अगर इलेक्शंस हुए हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा जान के जाइए कि कौन सी पार्टी है या कौन क्या है। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत चीज़ें, ओवरऑल चीज़ें देखी जा रही हैं। अब बात करते हैं थोड़ा डेटा पर, या डेटा से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस जनरेट किए गए। जैसे डेटा हैंडलिंग हो गया या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग के ऊपर बाकायदा बात की गई कि जॉब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से या चैट जीपीटी होने से क्या जो है ह्यूमन रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, या फिर क्या चीज़ें रहेंगी, क्या ये जॉब कम कर देगा लोगों की, क्या इस प्रकार से, या डेटा प्राइवेसी को लेकर के, या फिर डेटा पे जो भी संग्राम होना है क्योंकि इतना डेटा आने वाला है या इतना डेटा आ रहा है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो अगर आप डेटा को पढ़कर जाने वाले हैं, डेटा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो आप उनमें थोड़ा सा बाकायदा आप गहनता से चीज़ों को देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें और भी डेटा से रिलेटेड हो सकती हैं। मेनली डेटा मशीन लर्निंग डेटा उससे पूछी जा रही हैं, तो आप उस पर थोड़ा सा काम करके जा सकते हैं। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि नीड ऑफ स्टैटिस्टिशियन, की एक डेटा इतना ज़्यादा है या फिर एआई आ गया तो क्या नीड होगी इसमें, स्टैटिस्टिशियन का क्या रोल क्या होगा, तो इन सब पर बात की गई। दूसरा अभी दिल्ली का जो है पोल्यूशन के ऊपर थोड़ा बात की गई है कि एक्यूआई कितना रहा है, या फिर उसका क्या पैरामीटर्स होते हैं, या फिर कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला भी वहाँ पर शायद पूछा जा सकता है।
या इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। पॉपुलेंट्स के नेम पूछे जा सकते हैं या फिर वो चीज़ें जितनी भी उससे रिलेटेड रहती हैं पॉपुलेशन से, पोल्यूशन से, उससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स में, जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी से या मेजर ऑफ थ्योरी से बात की गई। मीन, मीडियन, मॉड, उसमें कंपैरिजन कौन बड़ा होता है, मीडियन, मॉड, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस रहे। मीडियन 2 भागों में बांटता है या फिर कौन, इसमें एग्जांपल किस तौर पर समझाइए इसको, कब यूज़ करते हैं, या फिर मतलब प्रैक्टिकल के तौर पर एक डायरेक्ट डेफिनेशन अगर वो पूछते हैं तो उस प्रकार, जैसे पूछ लिया आपसे मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, तो उनको प्रैक्टिकल के तरीके से बताना, ये नहीं कि डायरेक्ट आपको डेफिनेशन बता देनी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन कैंडिडेट्स के द्वारा बताया गया है, मैं वही बात बता रहा हूँ। उस प्रकार से एक प्रैक्टिकल अप्रोच आप किस प्रकार से रखते हैं, उस चीज़ को वहाँ पर बताना है, या उन्होंने ये ऐसा कहा है कि उन्हें ऐसा बताना होगा या फिर बताना चाहिए। केस स्टडी को भी लेकर बात, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रकार के किए कि केस स्टडी के रूप में कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप किस प्रकार काम करेंगे, जैसे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर बात की गई, NFHS पैरामीटर के बारे में बात की गई, और उसका सैंपल साइज कैसे डिसाइड करेंगे या क्या रहता है, इस बारे में बात की गई। CPI, वो इंडेक्स नंबर से बात की गई, जैसे CPI को कैसे निकालेंगे या क्या उसका रोल रहता है। WPI और फिर IAPS, उसको क्या पैरामीटर होते हैं, उसके इंडेक्स क्या होते हैं या क्या क्या यूज़ होते हैं, इन सब के बारे में चीज़ें पूछी गई। हेल्थ पैरामीटर के बारे में पूछा गया कि हेल्थ पैरामीटर का कहाँ यूज़ करते हैं या क्या क्या होते हैं या किस प्रकार से उसको हम रिलेट कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स से, उस प्रकार से पूछी गई चीज़ें। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में भी बात की गई कि क्या होते हैं, कैसे उसको, जैसे कि उस पर एग्जाम्पल्स भी पूछ रहे थे कि मतलब आपके थ्रू पूछ रहे थे कि कैसे इसको एनालाइज करोगे, आप किस प्रकार से उसको डिफाइन करोगे। दो सीरीज होंगी आपके पास, या फिर इस प्रकार से बताया गया कि एक आपकी यूनिट अलग अलग होंगी तो उसको कैसे मेजर करोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन की 2 अलग अलग यूनिट होंगी, जैसे 1 kg में दिया हुआ है और एक जो है आपका किसी और यूनिट है, तो उसको कैसे कंपेयर करोगे आप, इस प्रकार की चीज़ें रही। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पूछा गया कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के नाम जैसे पॉइसन हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया या फिर नॉर्मल हो गए, इसके कुछ उसमें पैरामीटर्स पूछ लिए गए, या फिर कई चीज़ें उसको कहाँ यूज़ करते हैं, किस प्रकार से यूज़ करते हैं। नॉर्मल राइफ में हम किस प्रकार से किसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें हैं। LRT से लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का प्रयोग पूछा गया। NP लीमा के बारे में पूछा गया। सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, अनबायस्डनेस, कंसिस्टेंसी, इस प्रकार की चीज़ें रही वहाँ पर। इन्फ्रेंस के बारे में जो है उसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में पूछा गया, कब रिजेक्ट की जाती हैं या फिर कब एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हाइपोथेसिस से पूछी गई। सैम्पलिंग में बढ़िया क्वेश्चन किए गए इस बार, जो एवरेज कैंडिडेट यही बता रहे थे कि सैम्पलिंग में बढ़िया से टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पूछे गए, उनमें से स्नोबॉल सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग या और भी जो चीज़ें सैम्पलिंग में हैं, उनसे चीज़ें कैसे सैम्पल साइज डिसाइड करोगे, वो चीज़ें निकल के आई बाहर। नॉन सैम्पलिंग एरर और सैम्पलिंग एरर को डिफाइन किया गया, करने के लिए बोला गया विद द एग्जाम्पल। आप कैसे मतलब जनरल लाइफ में कैसे यूज़ करते हो या कैसे देखते हो उसको, इस प्रकार की चीज़ें पूछी गई। इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म्स जो थे जैसे इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, या उसकी रेंज क्या होती है, या कब उसको मायने बढ़ जाते हैं या कब उसको ज़्यादा वो उतना लॉजिकल नहीं रहता, इस प्रकार की चीज़ें पूछी गई। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के बारे में पूछा गया कि क्या कमी होती है या कि कहाँ पर इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, या कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल लगा करके हम उसको जो है अपनी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, इंडेक्स भी बहुत सारी पूछे गए, जैसे HDI हो गया, HDG हो गया, GDP हो गया। HDG से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, किसने लागू, कब से लागू हुआ या इसके पहले क्या था, इस प्रकार की चीज़ें भी रही। पैरामीटर और इंडिकेटर बहुत मायने रखता है इसमें कि क्या इंडिकेटर्स हैं और क्या पैरामीटर्स हैं, क्या इनकी वैल्यूज़ अगर 0 होगी या 100 होगी, तो इस प्रकार की इसमें भी इंडेक्स में भी चीज़ें पूछी गई। पीरियड जो इस ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है उसमें पीरियोडिक लेबर फोर्स पूछा गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडेक्स के बारे में पूछा गया, इन सब के इंडिकेटर्स के बारे में, वो पैरामीटर्स या फिर क्या इसका जो रोल है या फिर क्या इसकी कंडीशंस हैं, इन सब के बारे में पूछा गया। पॉलिसी फॉर्मेशन में सेंसस का कैसे यूज़ करेंगे, मतलब सेंसस से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स का था उसमें सेंसस से रिलेटेड चीज़ें भी रही कि अगर विलेज और सिटी को अगर सेंसस के आधार पर अगर आपको डिफाइन करना हो या फिर कैसे डिफरेंस करेंगे कि सिटी और
विलेज में, तो उसमें डिफरेंस बताना होगा आपको। विलेज डेवलपमेंट में आपको पॉपुलेशन स्टडीज़ के बारे में उसमें जोड़ करके पूछा गया आपसे। SQC से पूछा गया चार्ट में या डिफरेंट चार्ट के बीच में कंपैरिजन पूछा जाता है। इसी प्रकार की चीज़ें लगभग रही। तो जब हमने देखा उन कैंडिडेट्स ने जो बताया लगभग चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा आपसे स्टैटिस्टिक्स के अंदर डीप नहीं जा रहे हैं। वो जो पूछना चाह रहे हैं वो यही पूछ रहे हैं कि आपकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, आप किस प्रकार से उसको चीज़ों को जोड़ते हुए एक रियल लाइफ के एग्जाम्पल के तौर पर उसी में से घुमा के आपसे पूछ ले रहे हैं। सो मोटा अगर ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा इस बार वो GS के बारे में ज़्यादा, मतलब करंट अफेयर या फिर GS के बारे में या फिर हॉबी में इतना नहीं इंटरेस्ट रख रहे हैं कि हॉबी के बारे में आप जैसा भी आप मतलब चाहते हैं कि थोड़ा सा आपके डैप से चीज़ें रहेंगी, थोड़ा सा आपके सब्जेक्ट से हल्का सा रहेगा, बहुत डीप नहीं जा रहे हैं, बहुत नॉर्मल ऊपर प्रैक्टिकल अप्रोच वो जानना चाहते हैं। तो फिलहाल मुझे तो लगा कि चीज़ें एवरेज टाइप की हैं, बहुत डीप नहीं है या बहुत हाई नहीं है, नॉर्मल रेंज में चीज़ें रह रही हैं। तो वो बेहतर शायद इस बार जो, क्योंकि मैं लाइव जब लोगों से पूछ रहा था, उन लोगों से तो बात कर रहा था, मुझे तो ऐसा लगा कि इस चीज़ें नॉर्मल ही हैं, एवरेज है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जा रहे हैं, मीडियम में रह करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच है कि नहीं है आपके पास, या आपसे चीज़ें पॉलिसी मेकिंग से या पॉपुलेशन से चीज़ें या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ा सा भी आप जो चीज़ें बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स से नहीं बता पाएंगे, मतलब सब्जेक्ट से नहीं बता पा रहे हैं, फिर आपके जो है हॉबीज़ पे जाएंगे या फिर जो भी चीज़ें बाहर ही रहती हैं, आप किस एरिया मतलब किस उससे हैं, ज़िले से हैं या फिर प्रदेश से हैं, तो वहाँ की चीज़ें जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस रहती हैं उन पर बात करते हैं, या फिर क्या बजट, अगर आपने किसी ऐसे काम किया हुआ है कहीं पे प्राइवेट या सरकार के इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत, उस काम के बारे में आपसे पूछेंगे। हाँ, अगर मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो उस पर थोड़ी सी अपने काम के बारे में थोड़ा सा ज़रूर जो है पढ़ के जाइए। फिलहाल अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अगर कोई जानकारी अगर इससे रिलेटेड रहती है तो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।